बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वह जिद पर अड़ गया कि और कहने लगा कि आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूँगा। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूँगा। वह पत्ता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूँगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा था। इधर पत्ते की जान पर आई थी। वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वह पता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वही जाना जाता था जहाँ थक कर और हार कर पहुँचेगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वह नदी के प्रभाव के साथ बड़े मज़े से बहता जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी। लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा हूँ। तीसरे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वह नदी का साथ दे या नहीं दे, नदी तो वहीं पहुँचेगी जहाँ उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था और जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसके जीत का कोई उपाय नहीं था और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आप अपने सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीज़ों की बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों